सी कहते हैं इसलिए मैं 25 तो रात को 6:30 जो है 26 जून को हुई है। 26 जून को हुई है। रश्मि सेठी हंसराज सेठी जी की शहीद हंसराज सेठी जी की भतीजी और पूर्णिमा सेठी मंत्री दिल्ली सरकार और डूसू की और दिल्ली में क्या पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट लेडी जो डूसू की बनी थी मेंबर जॉइंट सेक्रेटरी अरुण जेटली जी उसमें थे अध्यक्ष, हेमंत बिश्नोई जी थे जनरल सेक्रेटरी और विजय बिंदल जी थे वाइस प्रेसिडेंट और ये जॉइंट सेक्रेटरी बनी थी। उनकी बहन हूँ और इमरजेंसी जब लागू हुई 26 सुबह 6:30 बजे 26 जनवरी अनाउंसमेंट तो 8:30 बजे की न्यूज़ 8 बजे की न्यूज़ में की गई थी। 6:30 बजे ही पुलिस वाले घर पर आकर सेठी जी को पकड़ कर ले गए थे और पूर्णिमा जी पीछे के दरवाजे से बाहर से कि दोनों ना पकड़े जाए, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि किस लिए पकड़ रहे हैं। पुलिस वाले भी नहीं बता पा रहे थे कि हम किस लिए, बस हमें ऑर्डर हुए कि उनको पकड़ना है तो हम आ गए हैं, लेकर चले गए। और वो जो है उसके बाद 8 बजे की न्यूज़ में डिक्लेयर किया गया कि इमरजेंसी लग गई। और मेरे पिताजी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री में थे उस टाइम पर और उनकी सर्विस के ऊपर भी आया। और सेठी जी को पहले तो ऐसे ही किया था अरेस्ट और उसके बाद जो है हमने जमानत करवाई थी। 1 महीने बाद जमानत उनको मिली थी पार्लियामेंट स्ट्रीट से। तो उनको शाम को जैसे छोड़ना था, हम लोग भी बाहर थे और पुलिस की गाड़ी अंदर गेट के साथ लगी हुई थी और उनको पीछे से अलग अलग रास्ते से लेकर कालका जी पुलिस स्टेशन रात को 8 बजे 9 बजे के करीब लेकर आए। और उन्होंने ये शो किया कि ये पारस पर जो है भाषण दे रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, क्योंकि तब तक संघ पे बैन लग चुका हुआ था कि ये संघ के हैं और प्रचारक और ये जो है भाषण दे रहे थे और वहाँ लोगों को भड़का रहे थे, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया, उनको DIR में किया गया। और वहीं पर ही उनकी जो है रात को थाने में रखा गया, वहीं पर ही उनका पैर स्लिप हुआ या क्या हुआ, उनकी हड्डी भी टूटी और उसका इलाज जो है बाद में इरविन हॉस्पिटल में करवाया गया और वहीं से उनको दोबारा से अरेस्ट करके DIR में ले जाया गया जेल। उसके बाद थोड़े दिन बाद उनको मीसा में कर दिया गया कन्वर्ट और वो 19 महीने पूरे जेल में रहे। और हर सप्ताह जैसे मिलाई होती थी, मेरी मदर जो हैं उनको मिलने के लिए पहले एक बारी परमिशन लेने 30,000 SDM ऑफिस ADM ऑफिस जाना पड़ता था देने, फिर लेने जाना पड़ता था, फिर जेल जाते थे। हफ्ते के 3 दिन तो ये थे कि कुछ और काम ही नहीं और कुछ नहीं। और कोई भी लोग भी उस टाइम पे काफ़ी घबरा रहे थे क्योंकि इमरजेंसी लग चुकी थी सारी। जो है इंदिरा गांधी की जो था कि शासन में पूरा जो है संवैधानिक तो ख़त्म ही हो चुका था संविधान तो, लेकिन जो भी है कि उन काफ़ी लोगों को यातनाएं दी गई। जो हेमंत बिश्नोई जी भी थे वो भी थोड़े देर बाद अरेस्ट हो गए। और काफ़ी हमारे मतलब हम लोग जो हैं पैम्फलेट वगैरह जैसे रजत शर्मा जी जैसे कल बता रहे थे, वो पैम्फलेट जो से छापते थे वो देने आते थे, फिर जो है हम इधर उधर पहुंचाते थे, जेल भी लेके जाते थे कुछ कागज़ वगैरह। और ऐसे करके उनको भी अरेस्ट किया, हेमंत बिश्नोई जी को भी अरेस्ट किया गया और इतनी यातनाएं दी गई कि 1 हफ्ता तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ पे रखा गया है। और उनके साथ जो अंग्रेज भी नहीं करते थे भारत के लोगों के साथ, उससे भी 72 इन्होंने किया है कांग्रेस सरकार ने। और वो बेचारे जो है हम उस दिन शनिवार को मुझे अभी तक याद है कि शनिवार को मिलाई होती थी, हम जेल में पहुंचे हुए थे, बाहर बैठे थे मिलने के लिए, तो एक जीप आई और उसमें से हेमंत जी उतरे तो हम एकदम आगे हुए तो उन्होंने देख लिया कि सभी लोग भी, मम्मी को भी, और वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह ही मानते थे और हम भी पूरा वैसे ही था। तो बिल्कुल नीचे उतर के उन्होंने ऐसे शो किया कि जैसे उनको कोई तकलीफ़ ही नहीं हुई। हमने कहा कि हमें सुनने में आ रहा है भाई बहुत, कहते नहीं आप मेरे घर भी फ़ोन कर देना सबको कि मैं बिल्कुल देखो आपके सामने ठीक हूँ। और ये सब करके उन्होंने हमें शो किया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से और उनसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। थोड़ा सा वो कहते नहीं बस थोड़ा सा किया है जो टांग में लगी है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। जब अगली बारी हम मिलने गए सेठी जी से और काफ़ी लोग हॉल में, हम 100 लोगों के करीब मिलते थे,
सचदेवा जी, अरुण जी का भी उसी दिन, मतलब एरिया वाइज होती थी मिलाई, हफ्ते में दक्षिणी दिल्ली की होती थी तकरीबन। तो उन्होंने बताया कि वो तो उठ भी नहीं पा रहे हैं और उनको ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई हैं कि मतलब बयान करना भी मुश्किल था। और ऐसे ही एक वो ही नहीं, और भी हमारे कितने साथी थे और सभी मिलते थे और अपना वो बताते थे। और उसके बाद 19 महीने तक उनको तो यही आशा नहीं थी कि वो बाहर आ भी पाएंगे कि नहीं, या उनकी अस्थियां ही आएंगी, एक तरीके से सभी यही बोलने लग गए थे। और पहले शुरू में तो बहुत यातनाएं दी गई, हाथ में रोटी और दाल तरी बिल्कुल पानी, और वो बाद में जब ये पॉलिटिकल और सारे बीए पास थे इनको, तब भी इन्होंने सी ग्रेड में रखा था, जबकि ग्रेजुएट को तो वैसे भी नहीं, और पॉलिटिकल्स को ये सी ग्रेड में रख ही नहीं सकते थे, उसमें रखा था। और काफ़ी यातनाएं दी, पर बाद में थोड़ा ये लोग एकजुट होकर जब अंदर भी काफ़ी हो गए तो इन्होंने फिर अपने ऊपर किया कि हम खुद खाना बनाएंगे और अपना इंतज़ाम वगैरह, मतलब थोड़ा सा सुधार किया खुद से। क्योंकि एक एक ये नंबर 2 जेल में थे कि 4-5 नंबर जेल तक था जहाँ पॉलिटिकल लोगों को रखा गया था, काफ़ी हज़ारों की तादाद में थे दिल्ली में। और काफ़ी लोग थे हमारे नेता जो है अटल जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, सभी जो हैं, केदारनाथ सानी जी, सभी, अरुण जी, सभी थे इसी जेल में। ये सचदेवा जी होते थे नई दिल्ली से, सभी लोग थे, ओपी कोहली जी वगैरह, सभी का वो रहा, वो याद